नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूँ मैं रुबिका लियाकत। नमस्कार, मैं हूँ अमित प्रकाश। देखिए, आप जानते हैं कि जी न्यूज एक बहुत बड़े लेवल पर कर्नाटका पॉलिटिकल लीग यानी कर्नाटका के चुनावों को कवर कर रहा है और इसीलिए अमित, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त हम हैं, जैसे आप दिल्ली के कनॉट प्लेस को अगर कहते हैं कि हार्ट ऑफ द सिटी है, हम हार्ट ऑफ द सिटी में है। ये बेंगलुरु का कनॉट प्लेस है। 224 सीटें, 12 मई को वोटिंग, 15 मई को नतीजे। ये अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, हर जगह आ रहा है। लेकिन जब बात कर्नाटक चुनाव की आती है तो लिंगायतों की बात होती है, अमित शाह की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है। कौन सी बातें छूट गई हैं रूबी, आज उस पर बात करेंगे। वाकई ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्रिगेड रोड में जब आप मौजूद रहते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आप बेंगलुरु के दिल में मौजूद है। लेकिन क्या कर्नाटका के पॉलिटिशियंस के दिल में बेंगलुरु के लिए जगह है? कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। क्या चुनाव का रंग कर्नाटका को लेकर बेंगलुरु के जो लोग हैं उनमें जम गया है, रच गया है? ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जो आलू में से सोना पैदा करने के लिए सोचते हैं, वे आज दिन रात किसान 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 बोलना शुरू किया है। मैं मोदी जी के ऑफिस में गया, मैंने स्वयं मोदी जी से कहा, मोदी जी आप किसान का कर्जा माफ कीजिए जैसे आपने सबसे अमीर लोगों का माफ किया है। यहाँ पे सिक्योरिटी का खतरनाक होता है। बार बार जो लड़की का जो बलात्कार वगैरह केस बहुत ज्यादा है, ये सिक्योरिटी नहीं है। जो न्यू ईयर पे हुआ, केंद्र सरकार ने एक साथ कई कानूनों को सख्त करने का काम किया। इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, पॉक्सो। तो इन महिलाओं को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? हमारे लोगों को फायदा क्यों नहीं हो रहा? इट्स अ मिथ के आई मीन लाइक गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं है। आई मीन लाइक 8 o'clock 9 o'clock हम लोग अगर उबर से ओला से जाते हैं, अब मासूम बच्चों के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध करने वाले को फांसी तक की सजा हो सकती है। और हमारा प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। यहाँ का मेन करप्शन है। The problem here is everywhere you look they are polluting the environment. They are burning the garbage. कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 0 + 0 = 0 है। स्टील का ब्रिज बनाने का जब दुस्साहस किया, इतना कड़ा विरोध किया कि सिद्धरपैया को भी अपना ये प्लान बदलना पड़ा। उनके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट येदियुरप्पा जी जो जेल का खाना खाकर अभी ताजे निकले। सरकार बदली थी, सरकार बदली थी, सरकार बदली थी, सरकार बदली थी, बीजेपी गेली थी, सरकार बदली थी, बीजेपी गेली थी, सरकार बदली थी, बीजेपी गेली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कर्नाटका की बात आती है तो क्या उसकी राजधानी बेंगलुरु की बात आती है? क्यों ना जाए अमित प्रकाश और लोगों से चलिए आइए हमारे साथ। कर्नाटका चुनाव कब हो रहे हैं? ये अभी सुना कि अप्रैल 12 को। अरे वाह, शानदार। आप कहाँ से? हम तमिलनाडु से। तमिलनाडु से? जी जी। अच्छा, और आप? मैं बनारस से। बनारस से हैं? अरे अमित, आप एक तरफ तमिलनाडु, एक तरफ बनारस। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब बेंगलुरु के इस हिस्से में आप होते हैं तो भारत का हर राज्य और हर राज्य का प्रतिनिधि आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे दिल्ली लोग सामान उठा के और ट्रेन से रवाना हो जाते हैं ना, वैसे साउथ का ये ऐसा शहर है जहाँ आपको हर राज्य का आदमी मिलेगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान। अच्छा देखिए, राजस्थान, बनारस और तमिलनाडु 2 अलग अलग छोरों के अलग अलग राज्यों से हैं। यहाँ के चुनाव में इंटरेस्ट दिख नहीं रहा, कहीं बैनर पोस्टर नहीं है, कुछ रैली नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ऐसी क्या बात है? जब यूपी बिहार में चुनाव हो तो जिंदाबाद जिंदाबाद सब कुछ चलता रहता है उधर। यहाँ एजुकेशन ज़्यादा है, इसलिए अभी सभी अपने एजुकेशन में बिजी हैं और अभी पॉलिटिक्स में भी क्लियर नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को चुनाव से इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्री है वही होर्डिंग करते हैं, वही चुनाव रैली में चलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उसका असर है, सिटी लेवल पे नहीं है। हम लोग भी 3 दिन से आए तो हम लोग को लग रहा है यार कहीं चुनाव का माहौल ही नहीं दिख रहा। क्यों नहीं हुई? हाँ, नहीं, चुनाव का माहौल, वही जो बात आप कह रहे हैं राजस्थानी भाई के, ग्रामीण इलाकों में आपको अच्छे तौर पर वो चुनाव की फीलिंग दिख जाएगी। लेकिन जैसे ही ब्रिगेड रोड पर आते हैं तो ऐसा लगता है शॉपिंग है, अलग ही दुनिया चल रही है। मुद्दे क्या हावी रहने वाले कर्नाटका के चुनाव? यहाँ पे हर स्टेट का लोग है मैम, इसी वजह से यहाँ पे इस
इसका मतलब कोई पता नहीं चलता है कि चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा है करके। अभी गांव वगैरह में आउटर साइड में जाने से इसका असर होगा, यहाँ पे ये नहीं मिल सकता है कभी। यहाँ पे सिक्योरिटी का खतरनाक होता है, बार बार जो लड़की का जो बलात्कार वगैरह केस बहुत ज़्यादा है, ये सिक्योरिटी नहीं है। जो न्यू ईयर पे हुआ सबसे कंफर्टेबल जगह है, बट कल्चर आप पे डिपेंड करता है, आप उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। आप क्या प्लान करके बेंगलुरु आई थी? घूमने आई थी, किसी से मिलने आई थी, क्या सोच के आई थी कि घूमना है? घूमने के लिए निकले हैं। तो जो सोच के आई थी वैसा ही सब कुछ दिख रहा है या थोड़ा लग रहा है कि जल्दी जाना चाहिए? नहीं, ट्रैफिकिंग में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। हाफ ऑफ द लाइफ लगता है यहाँ के लोग जो रहते हैं उनकी हाफ ऑफ द लाइफ तो ट्रैफिकिंग में ही चली जाती होगी। जैसे आपको कहीं पहुँचना है तो 1-1.5 घंटा तो आपको पहले ही निकलना होगा, क्योंकि ट्रैफिक इतना है, फिर ट्रैफिक में बैठे रहो, फंसे रहो, ऊपर से धूप। कौन से मुद्दे मतलब इश्यूज? Okay, so that's what I want to get. Issue, but excuse me, क्षमा कीजिए, अंग्रेजी बोलते हैं. My meaning is, let's cut really to the chase. The problem here is India's environment is going down the tubes, and you see it really in Bangalore. Now, I speak to the MLAs, I speak to the politicians, because you have a Congress is ruling now in Bangalore, but BJP is ruling BBMP. Okay, that's issue really. लोकल मैं थोड़ा सा अनुवाद कर दूं दर्शकों के लिए। I can't help it, but हाँ। okay. तो मैं अनुवाद ट्रांसलेट, I'm going to translate आपने जो कहा है। Okay, I'll do slowly. You translate. No, I know, I've got the idea. तो no, but I want to take one step further. The problem here is everywhere you look, they are polluting the environment. They're burning the garbage, which is against the law. They're burning the leaves, which could be used as compost in your parks. Okay, they're burning electrical things. All of these are done by a minority of people. Because I go out in the streets, I ask the street sweepers, and they tell me the BBMP officials are making them burn the garbage. Basically, ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो प्रदूषण है हमें यहाँ पर, और ये कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं जो जाकर कचरे को जलाते हैं। इलेक्ट्रिकल सामान जिससे सबसे ज़्यादा रेडिएशंस का ख़तरा होता है वो जलाए जाते हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ सरकार तो भाई कांग्रेस चला रही है, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस है वो आती है बीजेपी के अंडर में, और इसीलिए तालमेल भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मुझे वो जो कचरा इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि ऑफिशियल्स हमें बोलते हैं, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड BBMP। बहुत देर से आप हम लोगों की बातचीत सुन रहे थे और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तभी इतना लंबा इंतजार भी किया आपने। बताइए। हम कर्नाटक वाले हैं। कर्नाटक वाले हैं। आई नो कन्नड़ा, हिंदी, लिटिल इंग्लिश। अच्छा, अभी तक की बातचीत में पहला कर्नाटक वाला आदमी मिला हमें। अलग कन्नड़ेगा। थैंक यू मिलेंगे सर। तो आप जो क्वेश्चन आंसर जो चल रहा है ना, आपका अभी पब्लिक का वो नेशनल लेवल पे है, वो कर्नाटक का पॉलिटिक्स को टच नहीं करता है। क्योंकि ये साउथ इंडिया है, ये द्राविडियन कल्चर ज़्यादा है। इसीलिए तो हम आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो कर्नाटका के बारे में, बेंगलुरु के बारे में बात करें, यहाँ के मुद्दों के बारे में बात करें। बताइए आपका क्या इश्यूज हैं? क्या इश्यूज हैं? आप इस शहर में कितने साल से हैं यहाँ? हम इधर पढ़ के गए हैं और अभी 3-4 महीने में एक बार घूमने आते हैं। ये बेंगलोर इन साउथ कर्नाटका। आई केम फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, यादगिर डिस्ट्रिक्ट। चलिए ओवरऑल कर्नाटक की बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं कर्नाटक के चुनाव में? MLA इलेक्शन में यहाँ का मेन करप्शन है, और जो बड़े बड़े सिटी है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बेंगलोर, मैसूर, हुबली, बेलगाम, गुलबर्गा, जो भी है, ये गार्बेज का क्लीनिंग का प्रॉब्लम है। वही बात जो अभी कॉर्पोरेशन का मौजूद थे साहब जो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे थे। पोल्यूशन, आपको लगता है? और पोल्यूशन के अलावा कुछ मुद्दे? करप्शन और ये जो इमेज है ना, इमेज का प्रॉब्लम है कर्नाटक। कौन सी इमेज? कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए पॉजिटिव है। और कांग्रेस का जो इमेज है ना वो बहुत खराब इमेज। ऐसा क्यों खराब हो गया? वो ज़्यादा खाते खिलाते हैं। पर ये आरोप तो ये आरोप तो येदियुरप्पा भी लगते हैं। हाँ, वो येदियुरप्पा गिल्टी नहीं था ना, वो जस्ट होना बोल के उनको अंदर रख दिया विदाउट जजमेंट, ट्रायल बेसिस पे। वो सेंट्रल में कांग्रेस था, इधर भी बीजेपी। आपको लगता है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हुई है? हाँ, वो नहीं चलेगा। अच्छा, और क्या क्या? वो सीख जाएगा अभी, वो सीख जाएगा, वो लेसन है उनके लिए। हाँ, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कौन सा वो इशू है जो चाहेंगे कि ये लोग बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका का ताज है,
उसके बारे में कुछ करें। जी, सबसे बड़ी बात तो बेंगलोर में ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। बेंगलोर मेरे हिसाब से इट्स लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही। अनाउंस करते हैं प्रोजेक्ट्स, डिले पे डिले होता जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल फ़ेज़ 2 आप मेट्रो देख लीजिए, बनरकटा रोड जिस एरिया में मैं रहता हूँ, डेली 1 आदमी 2 आदमी दिखता है काम करता। आई मीन ये लोग बोल रहे हैं 2021 में कंप्लीट करेंगे। आई डाउट, ये तो वैसे ही फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरह 10 साल खींचने वाला है। आराम से फर्स्ट फेज जो मेट्रो का है अमित, वो 7 साल लेट। और सबसे बड़ा इशू देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रैफिक जो है किसी भी शहर के रगों में बहता खून है। आप कल एक आंकड़ा बता रही थी, याद है, वो बता पाएंगे? हाँ, 6099% बढ़ोतरी हुई है गाड़ियों में। 6099% समझ रहे हैं आप? 2017 6099। जरा सुनिए रूबिका क्या आंकड़ा बता रही है। 6099% वृद्धि अगर गाड़ियों में हो जाए, और शहर के रोड वैसे के वैसे हैं, कोई बदलाव नहीं। वादे लेकिन जरूर किए जा रहे हैं। अभी अभी आप बता रहे थे अमित, वो कौन से वादे हैं जो किए हैं? सारी सड़कें नए बना देंगे। सारी सड़कों पर अभी मैं टेबलॉइड में एक हेडलाइन पढ़ रहा था, लिखा था दिस रोड टू कर्नाटका इलेक्शंस। तमाम ऐसी सड़कें हैं जिसको दोबारा से बनाने का एक पूरा खाका तैयार किया गया है। और ये क्या इत्तेफाक हो सकता है कि इलेक्शन के नोटिफिकेशन से ठीक पहले ये तय होता है कि 250 सड़कें जो बेंगलुरु के आसपास के इलाकों की है, उनको दोबारा बनाया जाएगा। इत्तेफाक हो सकता है क्या ये? नहीं, वहाँ पूछने पे कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारा पहले से प्लान था। ये तो एक प्रोपेगेंडा इशू है। हम सीरियसली ये समझना चाहते थे कि जो वोटर हैं, बेंगलुरु में रहने वाले लोग हैं, वो इन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं। सो आई थिंक आपसे शुरुआत करनी चाहिए। Sure, we think that we will move हिंदी में हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन लाइक वी बीइंग आउटसाइडर, हम लोग तो आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एटलीस्ट क्योंकि 5 to 6 years हो गए हैं बेंगलोर में, सो हम लोग देख रहे हैं कि बेंगलोर के डेवलपमेंट के लिए राइट नाउ रोड्स एंड ऑल, तो हम लोग देख रहे हैं कि सही जो गवर्नमेंट है उसी को ही हम लोग देखें, वोट करें। आई मीन लाइक इश्यूज़ क्या लगते हैं आपको? विमेन सिक्योरिटी क्या इशू है? ऑफ कोर्स वुमेन सिक्योरिटी इशू है बेंगलोर में, बिकॉज लास्ट ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि MG रोड का जो सिनेरियो है कि एवरी टाइम हम लोग जो भी फेस कर रहे हैं, सो दिस टाइम हम लोग वो आशा कर रहे हैं कि ये सब कुछ ना हो। लेकिन रूबिका, मुझे याद है जब हम दिल्ली में रहते हैं तो जब बात होती है कि लड़कियां सुरक्षित साउथ में बहुत हैं, साउथ के राज्य, साउथ के सिटीज़ जो हैं वो बहुत सेफ हैं। ये बदल रहा है क्या? ये सोच बदल रही है, ये धारणा बदल रही है? न्यू ईयर के बाद से इट्स अ मिथ के आई मीन लाइक गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं है। आई मीन लाइक 8 o'clock 9 o'clock हम लोग अगर उबर से, ओला से जाते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो वी फील दैट वी आर नॉट सेफ। विमेन सेफ्टी इसका मतलब एक इशू है। आपको क्या लगता है क्या इशू हो सकता है? सो आई एम ए लोकलाइट, मेरा हिंदी इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं। अरे आप बहुत अच्छा बोल रही हैं वैसे। तो आई टेल यू, मेरा भी कन्नड़ जो है क्या नाना के कन्नड़ बरते नाना के कन्नड़ बरते। हाँ, सो वी मेनली हैव 3 parties, JDS, BJP एंड कांग्रेस। सो जो JDS है वो दे आर टेलिंग दैट दे विल बी द किंग मेकर्स दिस टाइम। BJP और कांग्रेस के बीच कौन किंग मेकर क्या होता है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, किंग मेकर आप अखबारों में पढ़ते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इफ वी से किंग मेकर? वो लोग ज़्यादा सीट्स आते हैं। आई मीन देर आर पर्टिकुलर प्लेसेस वेर इन ओनली दे कैन विन, so there won't be majority, so they can help other parties form government, coalition government. Yes. गाड़ी खरीदिए, रजिस्ट्रेशन टैक्स सबसे ज़्यादा इसी शहर में देना पड़े, और उसके बाद भी ऐसे डिस्पोजल पे रहिए कि पहले आइएगा तभी पार्किंग पाइएगा, नहीं तो घूमते रहिए। चलिए, तो अब इस प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले रूबिका कुछ कहना चाहती हैं। शायद इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले कोई ऐसा मैसेज जो हम किसी अगले प्रोग्राम में उस पर चर्चा करें। नहीं, कर्नाटका पॉलिटिकल लीग का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। असल खिलाड़ी, असल खेल जो है वो कर्नाटक की जनता करने वाली है। और जैसा अमित बार बार कह रहे हैं कि हाँ, 41% कन्नडिगाज हैं यहाँ पर, लेकिन 64% नॉन कन्नडिगाज भी हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आधे से ज़्यादा लोगों से जब हमने बात की तो उसमें एक झलक दिखाई देने लगी थी। तो ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो हावी रहने वाले हैं। पॉलिटिकल करप्शन की बात आई थी, सड़कों की बात आई, ट्रैफिक की बात आई, यहाँ पर लोगों ने विमेन सिक्योरिटी का इशू जो है वो भी उठाया है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं
तो जैसे जैसे हम अलग अलग रास्तों पर निकलेंगे हमें नजर आने वाले हैं। ये पहला रास्ता था, पहले रास्ते में जितने मुद्दे मिले, अब अगले प्रोग्राम में हम अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। लिंगायत पे बात हो ही रही है, मठों पे बात मैं कर ही रहा हूँ, पॉलिटिकल शोज़ रूबिका कर ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ का जो अपना फ्लेवर है, यहाँ का जो अपना टेस्ट है, यहाँ के अपने जो बेसिक, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। और अगले प्रोग्राम में हम आपसे वादा करते हैं कि कई दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देखते रहिए जी न्यूज़ और KPL यानी कर्नाटका पॉलिटिकल लीग।